जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम आपसे बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए आने वाले 300 दिन बृहस्पति की कृपा से कैसे होने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि भाग्य देवता का उदय और स्वयं नक्षत्री चाल, यही हमारा आज का टॉपिक है। भाग्य देवता का उदय यानी एक तो धन के कारक हैं बृहस्पति, भाग्य को संभालने वाले ग्रह हैं बृहस्पति, 5 जगहों के कारक हैं, 2 स्थानों के स्वामी हैं, एक जगह पर बैठकर 3 जगहों पर दृष्टि देते हैं। इसका मतलब बृहस्पति एक बेस्ट बेनिफिक प्लेनेट है। अगर वो आपकी कुंडली में बेहतर हो तो बहुत बार देखा जाता है व्यक्ति जीवन में कर्म ना भी करे तो भी उसका जीवन चलता रहता है और आनंद से जीवन जीता है, उसको सुख संसाधन मिल ही जाते हैं। और जिसके लिए बृहस्पति की कृपा नहीं है उसके लिए क्या सिर्फ कर्म ही कर्म रह जाता है कि जिस जीवन में सिर्फ कर्म ही ज़्यादा किया है लेकिन मिला उतना नहीं, भाग्य का साथ उतना नहीं मिला। अब ऐसा कोई ग्रह ब्रह्मांड में अगर अस्त हो जाए तो भाग्य के लिए और धन दोनों के ऊपर एक तरीके का प्रतिबंध लगाता है या रुकावट देता है या समस्या देता है। जब जब बृहस्पति ब्रह्मांड में अस्त हुए तब तब जिन लोगों की पत्रिका में बृहस्पति खराब हैं वो ज़्यादा परेशान हुए, जिनके में बृहस्पति अच्छे हैं वो कम परेशान हुए। यानी परेशानी आती है लेकिन कम और ज़्यादा के हिसाब से। वर्तमान समय में देखें तो बृहस्पति की अपनी 2 राशियां हैं, एक धनु और एक मीन। आपकी राशि के मालिक हैं और यहाँ सप्तम भाव में वो गोचर कर रहे हैं। यानी देखा जाए तो अपनी दोनों ही राशियों से वो केंद्र में चल रहे हैं। यानी बृहस्पति की पोजीशन दोनों राशियों से केंद्र में है, ये पॉजिटिव बात है। बृहस्पति अब अस्त से उदय की तरफ चल दिए, ये आपके लिए एक पॉजिटिव बात हो गई। अब जैसे ही ये बृहस्पति उदय होते हैं तो उदय होने के बाद अगस्त के महीने में, अगस्त 2025 में 13 अगस्त 2025 के दिन ये जो बृहस्पति हैं ये अब पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। ये पुनर्वसु नक्षत्र स्वयं बृहस्पति का नक्षत्र है। यानी अगर हम एक पॉजिटिविटी को देखें तो एक प्लेनेट जो धन का कारक है वो अपनी ही राशि को देख भी रहा है, अपने ही नक्षत्र में आएगा, तो ये उसके लिए एक सकारात्मक स्थिति है। अब ये सकारात्मक स्थिति किस तरीके से आपको आने वाले 300 दिन में प्रभावित करेगी, क्योंकि बृहस्पति 3 चरण जो होते हैं वो बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र में होते हैं मिथुन राशि में, एक होता है उसका कर्क राशि में जहां बृहस्पति उच्च का है। इसी 300 दिन में वो वक्री भी होंगे, राशि भी बदलेंगे, मार्गी भी होंगे और फिर से उस राशि में वापस भी आएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस खास वीडियो की जो धनु राशि के जातकों के लिए है, या धनु लगन के जातक भी उसको देख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी जानकारी मिले। कुंडली दिखाना चाहते हैं, स्पेशली वर्ग कुंडलियों से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कुंडली मिलान कराना है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यह एक पेड कंसल्टेशन होगा। देखिए, बृहस्पति की सबसे पहली सकारात्मक स्थितियां जो है वो ये हैं कि बृहस्पति यहाँ सप्तम भाव के अंदर हैं और यहाँ से बैठकर अब वो उदय हुए, तो लाभ भाव के ऊपर लाभ के कारक, जिस भाव से कारक का संबंध हो, स्पेशली दृष्टि संबंध, मैं बैठने की स्थितियों को नहीं कह रहा, दृष्टि संबंध अगर कारक का अपने भाव से है तो उस भाव में बढ़ोतरी वो करता है। और 11वें घर पर गुरु की दृष्टि लाभ की दृष्टि कहलाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी गुरु का उदय होना आपके लिए एक सकारात्मक समाचार है। दूसरा, बृहस्पति वापस आपको देख रहे हैं, यानी ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, निर्णय लेने के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए, समझदारी के लिए, आयु के लिए, समृद्धि के लिए, जीवन में अपने बल पर आगे बढ़ने के लिए, कार्य क्षेत्र की सफलता के लिए ये बृहस्पति पॉजिटिव है। ये मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया। अब देखिए कि बृहस्पति जो है वो पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करते हैं। अब पुनर्वसु नक्षत्र यानी जैसे हर भाव की अपनी एक कहानी है, हर ग्रह की अपनी एक कहानी है, ऐसी हर नक्षत्र की एक कहानी है। हम किसी भाव को देखते हैं तो कहते भी चौथा भाव तो प्रॉपर्टी का है, तो हम क्या कहेंगे, मंगल ग्रह प्रॉपर्टी का कारक है। फिर हम देखेंगे मंगल कहाँ का स्वामित्व है, फिर वो मंगल किस नक्षत्रों में है, इसको और ज़्यादा हम क्लोज भी देख सकते हैं। यानी सभी चीज़ों को देखकर ही परिणाम प्राप्त होता है। अब पुनर्वसु नक्षत्र
बृहस्पति का नक्षत्र है। यानी वो सभी लोग जिनका चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में है उनको बृहस्पति की दशा मिली। एक तो ये तरीका है पुनर्वसु नक्षत्र देखने का। दूसरा, आपकी कुंडली किसी भी लगन की है या धनु लगन की है, अगर जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे ग्रह बैठे हुए हैं तो हम क्या कहेंगे कि भैया लास्ट की जो 3 चरण है, यानी अंतिम 10 डिग्रियों में अगर वो बैठा हुआ है, 20 से 30 के बीच में बैठा हुआ है, तो वहाँ पर बैठे हुए प्लेनेट उन डिग्रियों के साथ 20 से 30 के बीच बैठे हैं तो वो पुनर्वसु नक्षत्र में है। अब उस पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हुए ग्रह के ऊपर से जब गुरु का ट्रांजिट निकलेगा तो ये उसके फलों को और अधिक बढ़ा देगा। यानी एक शुभ ग्रह, एक धन कारक ग्रह, एक भाग्य कारक ग्रह और स्वयं नक्षत्री होकर मिथुन राशि पे से गोचर करते हैं, यानी तीसरे घर का भला हो रहा है। अब तीसरे घर का भला हो रहा है तो अधिकतर वो सभी लोग जो टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, टीचिंग, प्रीचिंग्स, लोगों को सलाह देना, कम्युनिकेशंस, डॉक्टर, वकील, लोगों के बीच में घुल मिलकर बातें करना, उन अपने बोलचाल के माध्यम से जीवन में धन कमाना, उनके लिए ये बहुत खास और बहुत पॉजिटिव है। अगर आपका ऐसा एक भी फील्ड है तो आपके लिए ये बृहस्पति बढ़ोतरी करेंगे। अब हर नक्षत्र का एक देवता है, जैसे हर राशि का एक ग्रह मालिक है कि भी धनु राशि के ग्रह मालिक कौन है, वो बृहस्पति है। ऐसे ही नक्षत्र का भी एक देवता है और पुनर्वसु नक्षत्र के देवता कौन है, माता अदिति, सूर्य देवता की माता माता अदिति है। और जिस प्रकार का तेज, समझदारी, स्वाभिमान, ये सब चीज़ें हमें ग्रहों के राजा सूर्य देव में मिलती हैं, उसी प्रकार से माता अदिति द्वारा प्राप्त हैं ये गुण सूर्य देव को। यानी अदिति नक्षत्र, अदिति जो उनके देवता हैं, तो पुनर्वसु नक्षत्र की क्वालिटी है प्रकाशित होने वाला, फिर से शुरुआत करने वाला, फिर से कुछ नया करने वाला। यानी अगर बृहस्पति इस नक्षत्र के अंदर पहुंच गए तो ये बृहस्पति को फिर से प्रकाशित कर देगा, ये फिर से उसे नया कर देगा, फिर से उसको बेहतर कर देगा, फिर से नई शुरुआत देने में सक्षम है। कौन? बृहस्पति ग्रह। यानी पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर बृहस्पति का ट्रांजिट एक फिर से बेहतर शुरुआत करने वाला है। यानी धनु राशि के जातकों के लिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो आपके बृहस्पति को फिर से जीवित करेगा, फिर से कुछ नया करेगा। और ये कॉम्बिनेशन क्योंकि आपकी राशि से 7वें घर में बन रहा है, तो सबसे पहले अगर ये पद प्राप्ति के लिए बेहतर है, सामाजिक पद प्रतिष्ठाओं के लिए बेहतर है, विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए बेहतर है, लाभ सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य सम्मान के लिए अच्छा है, क्योंकि वो चतुर्देश भी है। इसलिए बृहस्पति अपने प्रभाव से भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी इन सब को देने में सक्षम है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। यानी बृहस्पति का अंतिम 3 चरण जो मिथुन राशि में उसको मिलते हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र में होने के कारण बहुत सकारात्मक एक संकेत है। अब यही बृहस्पति कर्क राशि में पहुंच रहे हैं। कर्क राशि जो कि चंद्र प्रधान राशि और बृहस्पति यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं शुरुआत के पहले चरण में, क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र क्या है, अंतिम जो पुनर्वसु नक्षत्र का चरण है वो आपको कर्क राशि में मिलता है। और आपको ये भी पता होगा कि बृहस्पति 5 डिग्री पर परमोच्च होते हैं। यानी देखा जाए तो शुरुआत के 2 नवांश इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, या कहते हैं शुरुआत के 2 चरण 3 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट के, वो इसके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आपकी राशि का लॉर्ड ही अगर उच्च का हो जाए ब्रह्मांड में, कब होगा भैया? 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक होगा। इस दौरान बृहस्पति उच्च के होंगे और उच्च के होते ही ये बृहस्पति के कारकत्वों को बढ़ाएंगे, तो स्पेशली धन का कारक धन को देखेगा। ये समय सडन गेन देने वाला होगा, अचानक से लाभ देने वाला होगा। ये कहते हैं कि समय काफ़ी समय से हम योजना बना रहे हैं, उस योजना का लाभ देने वाला जो ग्रह बनेगा वो यही बनेगा, यह बृहस्पति ही बनेगा। अब बृहस्पति हो जाएंगे देखिए अंतिम उस पड़ाव में वक्री। अब ये वक्री कब होंगे? 5 दिसंबर से 11 मार्च बृहस्पति वक्री होंगे और वक्री होके ये वापस आएंगे और वापस इसी साइन में आ जाएंगे। अब ग्रह क्या है? सूर्य से दूर है इसलिए वक्री है। वक्री है तो स्ट्रांग है, चेष्टा बल से भरपूर है,
केंद्र भाव में बैठा है, इसलिए इसका वक्री होना आपके लिए नुकसानदायक है ही नहीं। और जब ये वक्री होना नुकसानदायक नहीं है तो हम बिल्कुल ये कहेंगे कि भाई देखिए 300 दिन पूरा पूरा आप लगाइए कि 13 अगस्त से 18 जून 2026 तक बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में जाना, उच्च का होना, वक्री होना, परिवर्तन करना, वक्री होके मार्गी होना, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल दिखाई देता है आपके लिए। तो बृहस्पति के गोचर की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे में वो सभी लोग जिनको गुरु की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है और उसके जीवन के अंदर बृहस्पति उसकी पत्रिका में अंदर बहुत अच्छे हैं, तो भैया फुल सपोर्ट मिलेगा और ये बृहस्पति आपको बहुत कुछ बेहतर और बड़ा देने में सक्षम दिखाई देता है। चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, एजुकेशन हो, मैरिड लाइफ हो, जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए बहुत बेहतर है। तो ये था धनु राशि या धनु लगन के जातकों के लिए। जब बृहस्पति उदय भी हो गए हैं और स्वयं नक्षत्रीय चाल में भी चले गए तो आपको क्या फल देंगे। जय श्री राम।